अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि सेक्टर आई को पोजीशन अगर अनाउंस हो रही है तो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या उसके प्लॉट बाय करने चाहिए या नहीं। तो उसको मैं ज़रा बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और एंड यूज़र के हिसाब से, वो दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा सेक्टर आई को लेकर। और साथ में आप 5 मरला 10 मरला या 1 कनाल का अगर आप कम से कम कीमत का प्लॉट की तरफ जाना बेहतर रहेगा या एलोकेशन की तरफ जाना बेहतर रहेगा। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सेक्टर आई के हवाले से मैं बताऊंगा कि पोजीशन डीएचए देने जा रहा है इसी फेब के महीने में। सेक्टर आई को जनवरी में मिल चुकी, ए को जनवरी में मिल चुकी है और फेब में सेक्टर आई को मिल जाएगी। सेक्टर आई में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अगर उसकी लोकेशन पे जाते हैं ना, तो उसकी लोकेशन आप देखें रिंग रोड के अंदर है। और उसके अगर हम पास्ट के रेट को कंपेयर करते हैं इनसाइड द रिंग रोड जो पोजेशन सेक्टर्स हैं उनके साथ, तो मेरे ख्याल से ये नॉन पोजेशन सेक्टर होकर भी इसने तकरीबन जो रेट हैं वो अपने मेंटेन रखे हैं। सेक्टर एम और सेक्टर एच या सेक्टर आर और सेक्टर क्यू इनके बराबर। आर और क्यू तो खैर इनसे लो रेट पे वो मिल जाता है, लेकिन एम और एच के जो प्लॉट्स हैं उसके बराबर इसका रेट चल रहा है, क्योंकि लोकेशन ही इसकी इतनी अट्रैक्टिव है। तो इस लोकेशन की वजह से इसका रेट मेंटेन रहा है और मतलब ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, स्टेबल रहा है। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्टर आई के अंदर, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ रहेगी या इसका कोई हमें इन फ्यूचर बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो एक चीज़ ये देखें कि सेक्टर आई नॉन पोजेशन होकर भी अगर इतनी वर्थ रखता है, तो इन फ्यूचर देखें इसको जब पोजेशन मिल जाएगी तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। और एंड यूज़र कोशिश यही करेगा कि सेक्टर आई को वो प्रेफर करे, क्योंकि आपको सेक्टर एम, सेक्टर एच या सेक्टर आर और क्यू की तरफ जाने से ज़्यादा वो सेक्टर आई को प्रेफर करेगा, क्योंकि इसको पोजीशन मिल रही है। तो चांसेस हैं कि सेक्टर आई में बाइंग होगी, डेफिनेटली होगी। क्योंकि देखें जिस बंदे ने, एंड यूज़र की मैं बात कर रहा हूँ, जिस बंदे ने यहाँ पे प्लॉट ख़रीदना है सिर्फ इस गर्ज से कि उसने अपना घर बनाना है, तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होने जा रही है। एक तो इसको दो साइड से मेन बुलेवार्ड पड़ रहा है, चाहे आप बोसन रोड से एंटर हो जाएं, चाहे आप मुल्तान पब्लिक स्कूल साइड का जो रोड बनेगा इन फ्यूचर उससे आप एंटर होते हैं, तो आपको दोनों साइडों से तकरीबन बराबर का फासला पड़ जाता है। 2-2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक का मेरे ख्याल से वो अप्रोक्सीमेटली फासला पड़ जाता है आपको। तो ये दोनों साइडों से इजीली अप्रोचेबल है। और दूसरा, अगर आप देखते हैं कि एंड यूज़र इसमें अगर आता है, घर बनाता है, अभी इसको वो फुल फर्निश नहीं करता, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है वो अपना ग्रे स्ट्रक्चर 12 महीनों के अंदर अगर वो खड़ा कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एसओपीज ऑफ डीएचए मुल्तान जो उसने डिफाइन किए हुए हैं, उन एसओपीज को फॉलो करते हुए बना लेते हैं, तो आपके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं 21 लाख वो आपको रिफंड हो जाते हैं। तो ये एक 21 लाख की कंसेशन है एंड यूज़र के लिए, जो डीएचए हमेशा वो अट्रैक्शन पैदा करता है अपने क्लाइंट्स के लिए कि वो लिवेबिलिटी की तरफ आए। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टर अपनी कोई चीज़ बाय करके रखता है, आज अगर वो बाइंग करके रख लेता है, तो जाहिर सी बात है उसको जो रेट मिल रहा है तकरीबन जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो आपको 100 लाख के 10 मिलियन के राउंड अबाउट आपको वो मिल रही है। 10 मिलियन से कुछ प्लॉट्स नीचे भी आपको मिल जाते हैं और कुछ प्लॉट्स आपको 10 मिलियन से ऑनवर्ड जाना पड़ता है। फिर वो फर्दर आपकी लोकेशन और कैटेगरी उसकी डिपेंड कर रही होती है वो कहाँ पे प्लॉट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब एंड यूज़र इस तरफ रुख करेगा, मामला अगर बेहतर होते हैं, तो डेफिनेटली जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो जो एंड यूज़र होगा उसका फ्लो इस सेक्टर पे आएगा। तो इन्वेस्टर भी इसमें वो फ़ायदा उठा सकता है अगर वो आज इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देता है। अगर यहाँ पे एंड यूज़र आना चाह रहा है, वो घर बनाने की सोच रहा है, तो उसके पास जो इसकी पोजीशन अनाउंस होनी है उसके बाद 12 महीने का टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर डीएचए आपको वेवर दे देता है 21 लाख का कि आप घर बनाएं और आपको हम वेवर दे देते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं, आपको एक दफ़ा हम फर्ज कर लेते हैं कि 10 मिलियन का प्लॉट मिल गया
आपने ट्रांसफ़र करवा के आपको तकरीबन 10.3 मिलियन, आप एक दफ़ा 10.4 हम फ़र्ज कर लेते हैं, आपको ये पेमेंट पड़ जाएगी। साथ में आपने 21 लाख डेवलपमेंट चार्जेस को उसके पे करने हैं एक दफ़ा, वो आपने पे कर लिए, आपकी वो अमाउंट तकरीबन जाके बन जाएगी 12 पॉइंट समथिंग में, आपकी वो 12.5 मिलियन आपकी तकरीबन जाके वो अमाउंट बन जाएगी जो आपने पे की होगी। अगर आप उसमें पोजेशन का फ़ायदा उठाते हैं, अपना ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, तो उसमें से आपको 2.1 मिलियन का जो है वो वेवर मिल जाता है। तो तकरीबन आपको जो कॉस्ट ऑफ लैंड जस्ट है वही पड़ जाएगी जो आपको 10 मिलियन और ऊपर 0.3 आपको वो पड़ रहे थे, सिर्फ वही पड़ेगी। साथ में आपको जो कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगी वही पड़ेगी। तो ये मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप इन्वेस्टर की तरफ नज़र से देखें, चाहे आप यहाँ पे एंड यूज़र की नज़र से देखें, तो ये दोनों के लिए एक मुफीद चीज़ साबित होने वाली है। और दूसरी तरफ मैं चीज़ ये कह रहा था कि एलोकेशन इज़ बेटर और एनी एलोकेटेड प्लॉट इज़ बेटर। तो अगर हम देखते हैं, आप 5 मरला में कम से कम आपको 3 मिलियन तकरीबन आपको एक अमाउंट लगाना पड़ती है, कास्ट ऑफ लैंड लगाना पड़ती है, आपको प्लॉट मिल जाता है। और साथ में आपको डेवलपमेंट चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि तकरीबन आपको 3.7 मिलियन के राउंड अबाउट जाके या 3.6 मिलियन जाके पड़ जाती है। और ट्रांसफ़र करा के आपको तकरीबन 4 मिलियन का जो बजट है आपका वो यूटिलाइज हो जाता है। ये अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं कि आपने लो कॉस्ट की जो है वो प्लॉट, आपने जो प्लॉट पहले एलोकेट हो चुका है आपने उसको अगर बाय किया है, तो इसमें अगर हम दूसरी तरफ जाएं, इसका दूसरा रुख देखते हैं कि इन फ्यूचर इस पे क्या इम्पैक्ट होगा इस प्लॉट के ऊपर। आज तो आपने कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो कम वाली चीज़ आपने बाय करके रख ली, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस जो सिविल प्लॉट्स हैं उनके 6.5-7 लाख पे हो चुके हैं, 75,000 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। तो आपके मेरे ख्याल से इसी साल के अंदर उन सिविल प्लॉट्स के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो तो कंप्लीट हो जाएंगे। डेवलपमेंट चार्जेस 9 लाख जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। जैसे ही थर्ड बैलेट आएगी तो क्या आपका ये प्लॉट, क्या आपकी ये इन्वेस्टमेंट उन ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के प्लॉट के साथ क्या कम्पीट कर पाएगी? आई थिंक सो। अगर कोई आपकी अच्छी कैटेगरी की चीज़ हुई तो उम्मीद है वो कम्पीट कर सकेगी, लेकिन अगर आपका नॉर्मल प्लॉट हुआ, एक नॉर्मल सी लोकेशन की चीज़ आपने ख़रीद के रखी है, तो वो चीज़ आपकी उन प्लॉट्स के अगेंस्ट वो टिक नहीं पाएगी, वो ज़्यादा अच्छा रेट गेन नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने कम कीमत की अगर चीज़ लेनी है तो फिर बेहतर यही है आप 5 मरला की एलोकेशन लेके रख लें, आप 10 मरला की एलोकेशन लेके रख लें, आप 1 कनाल की एलोकेशन लेके रख लें। आपको अगर 5 मरला की मैं बात करता हूं तो आपको 3.3 मिलियन में आपके नाम पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। इससे नीचे मतलब हो सकती है, लेकिन एक मैं एवरेज बता रहा हूँ 3.3 मिलियन 5 मरला की। जब आपका प्लॉट एलोकेट होगा तो कैटेगरी का प्लॉट भी आपका निकल सकता है, वो लाख पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सी चीज़ एलोकेट होती है, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है। इसी तरीके से 10 मरला में अगर आप B1 का प्लॉट लेते हैं, एक बॉर्डर का प्लॉट भी लेते हैं, तो आपको वो तकरीबन 5 मिलियन का पड़ रहा है। 5 मिलियन के साथ आप डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा से पे करेंगे, उसकी ट्रांसफ़र फीसेस अलहदा से पे करेंगे, तो आपको वो तकरीबन जाके पड़ेगा ऑलमोस्ट 5.7-5.8 मिलियन से ऑनवर्ड। अगर आप कम से कम 5 मिलियन से नीचे की चीज़ भी बाय करते हैं, अगर आप 5 मिलियन की चीज़ बाय करते हैं जो आपको ऊपर बाउंड्री पे मिलेगी, तो वो आपका तकरीबन 6 मिलियन पे जाके चीज़ पड़ जाएगी। तो इससे फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि बेहतर यही है कि आप एलोकेशन ख़रीद के रख लें। क्यों खरीद के रख लें वो चीज़ भी मैं आपको ज़रा क्लियर करता हूँ। फर्दर अगर हम तीसरी तरफ जाएँ, 1 कनाल की अगर प्लॉट की हम बात करते हैं, तो आपको W2 में सबसे कम रेट होता है। तो W2 में अगर आपको कोई प्लॉट 63 लाख का मिल रहा है, मतलब 6.3 या 6.4 मिलियन का जस्ट कास्ट ऑफ लैंड, उस पे आप क्या करेंगे, आपने ट्रांसफ़र लेना है, तकरीबन 2.5 लाख आपको ट्रांसफ़र चार्जेस पड़ते हैं। तो ये आपको 6.6 मिलियन के राउंड अबाउट आप ये चीज़ जाके आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। तो ये आपको मैंने रेट बता दिए। अब 5 मरला का जो आप आज प्लॉट ले रहे हैं, कल को आप ये 3.3 मिलियन वाली एलोकेशन लेके रखते हैं, आपका प्लॉट इवन नॉर्मल भी निकलेगा तो उसका जो रेट होगा यकीनन वो इस रेट से जो आज मार्केट में है डेवलपमेंट चार्जेस वाला प्लॉट, उससे बेहतर होगा। क्योंकि आज भी अगर हम ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस वाली कोई चीज़ देखते हैं तो आज भी उसका रेट इतना है जितना आपका
एलोकेशन पे ट्रांसफर के साथ खर्चा आ रहा है 5 मरला का। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 10 मरले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेक्टर यू को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, वो इस बजट में नहीं आता। सेक्टर B1 और 10 मरला, इन दोनों में से 10 मरला की जो एलोकेशन है मैं उसकी तरफ आपको जाने की वो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको ये ट्रांसफर के साथ चीज पड़ जाती है 5.6 या 5.4 या 5.5 मिलियन की, और इससे नीचे भी पॉसिबल है। अगर वो कोई चीज आप वेट करें, किसी को टास्क दें, तो वो टास्क शायद कि आपका वो मुकम्मल हो जाए। अगर आप 5.6 मिलियन के साथ विद ट्रांसफर फीसेज आपने एलोकेशन लेके रख ली है, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया अगर आप B1 का एलोकेटेड प्लॉट लेते हैं वो आपको 6 मिलियन से ऊपर जाके पड़ेगा। कल को जब आप बैलेट में जाएंगे, आपका प्लॉट B1 में कहीं पे भी निकल आए, चाहे सेक्टर ई में आने वाले प्लॉट्स हैं 10 मरला के, वहां पे DHA निकाल देता है आपका प्लॉट, नॉर्मल प्लॉट भी निकलेगा, तो आपकी जो अमाउंट है उतनी वर्थ उस वक्त भी जरूर होगी। आपकी वो इन्वेस्टमेंट नुकसान में आपको नहीं लेके जाएगी। अगर आपका कैटेगरी का प्लॉट निकल आता है अच्छी लोकेशन का, या किसी रोड पे निकल आता है, तो वो आपके लिए एक बोनस साबित हो सकता है, एक अच्छा वो आपको रेवेन्यू दे के जाएगा। इसी तरीके से कनाल की बात करते हैं। इस तरीके से आजकल मार्केट में आप देखते हैं कि आपको 6.2 मिलियन के राउंड अबाउट जो है एक कनाल की एलोकेशन वो इजीली मिल रही है। अगर आप ये एलोकेशन खरीद लेते हैं, इस पे आपको जो ट्रांसफर चार्जेस आएंगे वो आपको कम से कम 2.5 लाख, जिस तरह W2 W1 पे आ रहे होते हैं वही वाले ट्रांसफर चार्जेस आएंगे। तो फिर भी यहाँ पे देखते हैं जो एलोकेशन का रेट है वो W1 या W2 के प्लॉट से भी फिलहाल नीचे है। अगर आप ये परचेज करके रख लेते हैं तो यहाँ पे आपको कोई अच्छी लोकेशन का किसी भी सेक्टर में प्लॉट आ सकता है, खा वो सेक्टर ई में हो, सेक्टर ओ में हो, सेक्टर एस में हो, सेक्टर एल में हो, एफ में हो, W1 में हो, W2 में हो, एक्स में हो या वाई में हो, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, जीरो डेवलपमेंट चार्जेस की चीज होगी, और हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको फायदा दे जाए, आपको कोई कैटेगरी की चीज दे के जाए। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए बड़ा वो मुफीद साबित हो सकता है। बाकी मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जो चीज़ें, जो बातें मैं यहाँ आपसे शेयर कर रहा होता हूँ वो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है। मैं आप अपने जो माइंड की या जो अपनी एक्सपर्टीज हैं उनको जहन में रखते हुए, बुरोकार लाते हुए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। बाकी डिसीजन आप लोगों ने लेना होता है। डिसीजन लेने से पहले आप बेशक मार्केट विजिट करें, उसके बाद डिसीजन लें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अचानक से आप कहें जी मैंने एलोकेशन ही लेनी है। एलोकेशन लेनी है तो क्यों लेनी है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्लॉट की तरफ जा रहे हैं तो उस प्लॉट का जो आपको आज कॉस्ट पड़ रही है ओवरऑल, उस चीज को कंपेयर करें फ्यूचर में जो थर्ड बैलेट आगे आने वाली है। थर्ड बैलेट बहुत करीब है, इसी साल में यकीनन हो जाएगी। तो इस चीज को आप देख के इन्वेस्टमेंट करें कि आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट की गर्ज से, तो क्या वो थर्ड बैलेट के प्लॉट को compete कर पाएगा। इन चीज़ों को जहन में रखते हुए कोई चीज़ वो आप खरीदें। अगर आप कम डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीज़ अच्छी लोकेशन की खरीद लें तो वो आपकी चीज़ आपको फ़ायदा दे के जाएगी। अगर आप किसी नॉर्मल लोकेशन पे प्लॉट खरीद रहे हैं और आपको उतनी ही कीमत में एलोकेशन मिल रही है उस 5 मरला की, 10 मरला की या 1 कनाल की, तो मेरे ख्याल से फिर आपको थर्ड बैलेट में ही जाना चाहिए। मजीद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा। आपको कुछ पूछना हो वो आप बिला झिझक मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अपनी तरफ से अच्छा सजेस्ट करूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।